सन 1867 जापान के प्रोविंस टोटामी, एक छोटा सा गांव, ठंडी हवा, कच्ची मिट्टी की गलियां और छोटे छोटे लकड़ी के घर। इस गांव के एक गरीब किसान और कारपेंटर के घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम सकीची टयोडा रखा जाता है। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिसमें लकड़ी का सामान पड़ा होता था। सकीची का बचपन खेतों में मदद करते हुए और अपने वालिद को लकड़ी का काम करते देखते गुजरा। उस वक्त जापान में ज्यादातर काम हाथ से होते थे। कपड़े बुनना यानी कपड़ों की बुनाई, ये काम आहिस्ता, मुश्किल और गलतियों से भरा हुआ होता था। सकीची दूसरे बच्चों जैसा नहीं था, उसको एक अजीब सी आदत थी। वो चीजों को घूर घूर के देखता था, समझता था और अपने मन में सवाल बनाता था, ये काम ऐसे क्यों नहीं होता। जब सकीची जवान हुआ तो उसने एक फैसला किया, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कपड़े बुनने का तरीका बदल देगा। 1891 में जब वो सिर्फ 24 साल का था, उसने अपनी पहली कपड़े बुनने वाली मशीन बनाई जो पुरानी मशीन से कहीं ज्यादा स्मूथ, तेज चलने वाली और कम मेहनत वाली थी। इस मशीन ने लोगों का आधा काम आसान कर दिया। मगर सकीची यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसके दिमाग में एक नया आइडिया चल रहा था। उसने सोचा एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो जब धागा टूट जाए या कोई मसला आ जाए तो खुद ही रुक जाए। 1896 में उसने एक नई मशीन बनाई जो ये काम करती थी। जब भी धागा टूटता तो मशीन फौरन रुक जाती। ये एक चमत्कार था। इसे कहा गया जिडोका, यानी मशीन में इंसानी सोच का एक छोटा सा हिस्सा। सकीची के घर 11 जून 1894 को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है इचिरो टयोडा। मगर घर का माहौल इतना आसान नहीं था। माँ घर छोड़कर चली गई थी। छोटा सा किचिरो अपने दादा दादी के साथ रहता था। बचपन से ही वो तेज दिमाग का था, स्कूल में टॉप करता था और छोटी छोटी चीजें खोल कर देखना उसका शौक था। यूनिवर्सिटी में गया तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज की। मशीन के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसने अपने फादर का काम देखा था कि कैसे एक सिंपल सोच एक नई इन्वेंशन में बदल सकती है। 1921 में किचिरो को एक मौका मिलता है दुनिया देखने का। पहले अमेरिका, फिर यूरोप, हर जगह उसने मॉडर्न फैक्ट्रीज देखी। अमेरिका में जब उसने कार फैक्ट्री देखी तो हैरान रह गया। हर कुछ देर बाद एक नई कार रेडी हो जाती थी। उस वक्त जापान अपनी कार नहीं बनाता था, सारी गाड़ियां इंपोर्ट होती थी। इचिरो ने सोचा कि अगर अमेरिका कर सकता है तो जापान क्यों नहीं कर सकता। 1933 में इचिरो ने अपने फादर की कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री का एक हिस्सा खाली कर दिया, एक छोटा ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट बनाया। बस कुछ टेबल्स, कुछ इम्पोर्टेड टूल्स और छोटी सी टीम थी। किचिरो को पता था कार बनाना आसान नहीं है। जापान में तब गाड़ियां बहुत महंगी होती थी, इंजन का डिजाइन भी पास नहीं था, सब कुछ शुरू से बनाना था। 1934 में किचिरो ने टारगेट किया, पहले इंजन बनाएंगे और फिर गाड़ी। फैक्ट्री के अंदर एक पुराने लोहे के टेबल पर कुछ इंजन पार्ट्स पड़े होते, पिस्टन्स, बोल्ट्स, नट्स। टीम में से कोई पार्ट्स को मेजर कर रहा होता और कोई ब्लूप्रिंट्स पर पेंसिल से मार्क कर रहा होता। महीने बीत गए, कभी पिस्टन फिट नहीं होता और कभी फ्यूल इंजेक्शन का प्रेशर गलत होता। हर रात किचिरो लेट नाइट तक वर्कशॉप में होता, कभी खामोशी से पार्ट्स को देखता, कभी फ्लोर पर बैठकर अपनी टीम के साथ सोल्यूशन डिस्कस करता। और फिर एक दिन टाइप ए इंजन चल पड़ा। इंजन की आवाज वर्कशॉप में गूंजी। इचिरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये तो शुरुआत है। 1935 इंजन रेडी था, अब कार को डिजाइन करना बाकी था। 3 अप्रैल 1935 पहला मॉडल A1 रेडी था। इचिरो खुद स्टीयरिंग पर बैठ गया, फैक्ट्री में ही एक राउंड लगाया। ये सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव नहीं था, ये एक ख्वाब का जिंदा सबूत था। गाड़ी बनने के साथ ही किचिरो ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक ट्रक। जापान के फार्म्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी। इसने टोयोटा को एक नई पहचान दी, सिर्फ कार्स नहीं, ट्रक बनाने वाली कंपनी। 1936 में टोयोटा ने अपनी पहली मास प्रोडक्शन कार सेडान लॉन्च की। मॉडल डबल है। इसका डिजाइन मॉडर्न था, इंटीरियर कंफर्टेबल और इंजन रिलायबल था। 1937 में एक नई कंपनी ऑफिशियल रजिस्टर हुई,
टोयोटा मोटर कंपनी कपड़े बनाने वाली एक छोटी वर्कशॉप से लेकर गाड़ी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी तक का सफर सिर्फ 4 साल था। पेरिस सेडान मार्केट में आ चुकी थी। लोग टोयोटा का नाम पहचानने लगे थे। ये नहीं पता था एक तूफान आने वाला है। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। पहले तो टोयोटा सेडान और ट्रक्स में आता रहा, पर 1940 में गवर्नमेंट ने हुक्म जारी किया अब सारी प्रोडक्शंस आर्मी के लिए होगी। टोयोटा पैसेंजर्स कार की जगह मिलिट्री ट्रक्स बनाने लगा। 1944 में टोयोटा प्लांट के ऊपर फाइटर प्लेन्स की आवाज़ें गूंजती थी। एक दिन एलाइड फोर्सेस ने टोयोटा के प्लांट पे बम्बिंग कर दी। मशीन्स की आवाज़ें रुक गई और टोयोटा का सपना मिट्टी में मिलता दिखाई देने लगा। अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया और जंग खत्म हो गई, पर टोयोटा की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। फैक्ट्रीज डैमेज, पैसे खत्म और काम करने वाले वर्कर्स छोड़ के चले गए थे, मगर किचीरो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बचे हुए इंजीनियर्स को बुलाया और कहा, हम दोबारा शुरू करेंगे, चाहे 3 हो या 30। 1947 2 साल की स्ट्रगल के बाद टोयोटा ने फिर से एक पैसेंजर कार बनाई, एसए मॉडल। टोयोटा ने सबको दिखाया कि वो दोबारा उठ चुके हैं। 1952 टोयोटा के फाउंडर किचीरो टोयोडा को एक बड़ी बीमारी हो गई। उन्होंने अपने आखिरी टाइम फैक्ट्री में गुजारे। उन्होंने वर्कर्स से कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम याद रखना, गाड़ी सिर्फ स्टील से नहीं बल्कि सपनों से बनती है। 14 मार्च 1952 किचीरो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद उनके कजन इजी टोयोडा ने कंपनी संभाली और फिर शुरू हुई वो कहानी जो टोयोटा को वर्ल्ड लीडर बनाने वाली थी। इजी ने फैसला किया वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ की बेस्ट कंपनीज के काम देखेंगे। उसने फोर्ड और जनरल मोटर्स के काम देखे, मगर उसने देखा कि बड़ी कंपनीज बहुत पैसा वेस्ट करती है बेकार के स्टॉक्स और अननेसेसरी काम पे। इजी ने डिसाइड किया हम कम पैसे, कम जगह और कम रिसोर्सेज में बेहतरीन क्वालिटी बनाएंगे। इजी ने अपने टॉप इंजीनियर टाइचिस उन्हू को बुलाया। उसने एक नया सिस्टम डिज़ाइन किया, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। 1960s तक जापान वापस ग्रो करने लगा। इजी ने डिसाइड किया कि अब वो एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो हर आदमी अफोर्ड कर सके। 1966 में लॉन्च हुई टोयोटा करोला। करोला ने लॉन्च होते ही मार्केट में धमाका कर दिया। सिर्फ जापान ही नहीं, एशिया, यूरोप और अमेरिका में भी करोला का नाम चल गया। करोला की सक्सेस के बाद टोयोटा ने अपना पहला प्लांट जापान के बाहर लगाया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हर जगह टोयोटा के डीलरशिप बोर्ड लगने लगे। लोगों का ट्रस्ट करोला पे बढ़ता चला गया। 1952 में जो कंपनी स्ट्रगल कर रही थी वो 1969 में एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी थी। 1970 तक टोयोटा ने अपनी पक्की जगह बना ली थी, पर अब उनका टारगेट बड़ा था। हर रोड पे टोयोटा चलनी चाहिए थी। टोयोटा की करोला, हिलिक्स, लैंड क्रूजर सब डिमांड में चल रहा था। 1980s में टोयोटा ने डिसाइड किया वो लग्जरी मार्केट में स्टेप रखेंगे, यानी मर्सिडीज और BMW को टक्कर देंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट में 10 साल लग गए। 1989 में टोयोटा ने अपना पहला प्रीमियम ब्रांड लेक्सस लॉन्च किया। लेक्सस ने लॉन्च होते ही लग्जरी कार मार्केट का गेम बदल दिया। 1997 में टोयोटा ने लॉन्च की प्रियस, पहली मास प्रोडक्शन हाइब्रिड कार। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेके आम लोगों ने प्रियस चलाई। सन 2000 में टोयोटा दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कंपनी बन गई। 2008 में टोयोटा ने जनरल मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया और सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। लेकिन 2010 में टोयोटा कार्स में क्वालिटी क्राइसिस आए, क्योंकि टोयोटा कार्स से काफ़ी एक्सीडेंट होने लगे। टोयोटा की इमेज को झटका लगा, पर कंपनी ने अपनी गलती मान ली और लोगों से माफ़ी मांगी। आज टोयोटा हर साल 10 मिलियन व्हीकल्स बनाती है। 300 मिलियन से ज़्यादा कार्स रोड पे चल रही हैं। एक छोटी सी कपड़ा मशीन बनाने वाली वर्कशॉप से लेकर एक ऐसी कंपनी जो हर कंटिनेंट, हर रोड और हर दिल में जगह बना चुकी है। सकीची टोयोटा का जुनून, किचीरो टोयोटा का सपना, इजी टोयोटा का विजन और हज़ारों वर्कर्स की मेहनत, ये सब मिलकर एक नाम बनाता है रिलायबल, ड्यूरेबल टोयोटा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।